हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि ठाकुर जी को किस चीज़ का भोग नहीं लगता, ठाकुर जी को किस तरह भोग लगाएं, ठाकुर जी को किस क्या क्या खाने में दें। इस विषय पे तो मैं पहले भी आपको वीडियो कहीं दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे जाके आप इसको सर्च करेंगे, आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन आप जैसे कई भाई बहनों का मुझे मैसेज आए, कमेंट आए कि दीदी आप बताइए कि ठाकुर जी को किस चीज़ का भोग नहीं लगता। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे कि ठाकुर जी हमारे लड्डू गोपाल जी को किस चीज़ का भोग नहीं लगता। आप सब लोग जानते हैं प्याज लहसुन का तो भोग लगता नहीं है, ये सब आप सब जानते हैं, तो इस विषय में हम अभी बात नहीं करते हैं। मेन जो जैसे कई सब्जियां हैं, कई दालें हैं, कई फ्रूट्स हैं और कई मिठाइयाँ भी ऐसी हैं जिनका भोग हमारे बाल गोपाल, हमारे ठाकुर, हमारे लड्डू गोपाल जी को नहीं लगता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लहसुन प्याज का भोग ठाकुर जी को क्यों नहीं लगता। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं एक भौमासुर राक्षस था, जब उसका वध किया गया, जब उसका गला काटा गया तो उसके मांस से प्रकट हुआ प्याज, प्याज की उत्पत्ति हुई उसके मांस से। और जो उसकी हड्डी से लहसुन की उत्पत्ति हुई, लहसुन प्रकट हुआ उसकी हड्डी से। और जो उसका रक्त था ना, खून, उससे प्रकट हुआ मैसूर की दाल। यानी दालों में किस चीज़ का भोग नहीं लगता, दालों में मैसूर की दाल का भोग ठाकुर जी को कभी भी नहीं लगता। हमारे लड्डू गोपाल जी को मैसूर की दाल का भोग नहीं लगता। लहसुन प्याज का तो नहीं लगता, पर मैसूर की दाल का भी भोग हमारे ठाकुर जी को नहीं लगता। अब बात आती है कि फलों में ठाकुर जी को सब तरह के फलों का भोग लगता है। सेब, केले, अंगूर, नाशपाती, जितने भोग होते हैं सारे ठाकुर जी को भोग में लगते हैं। लेकिन मेन जो विशेष होता है जिसका भोग नहीं लगता वो है जामुन। जामुन का भोग नहीं लगता क्योंकि जामुन की वैसे भी पैदावार थोड़ी कम होती है, किसी किसी जगह पे ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट कम ही होती है। लेकिन जामुन को भोग लगाने के लिए शुद्ध नहीं माना जाता, क्योंकि आप देखते हैं जामुन में छेद भी होता है। तो इसलिए ठाकुर जी को जामुन का भोग नहीं लगता है। और आप अनानास का भोग लगाते हैं, वैसे तो अनानास का भोग आप लगा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब अनानास का भोग आप ठाकुर जी को दें, जब उसको काटें तो जो उसमें एक कांटा रहता है, वो कांटा आप निकाल के किसी प्लकर से, चाकू से, छुरी से, जिस तरह से भी वो कांटे निकाल के ठाकुर जी को दें, क्योंकि ठाकुर जी हमारे सुकोमल हैं, ठाकुर जी की जेबा पे कट जाती है। तो अनानास का भोग लगाने से पहले इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि उसमें से जो कांटे हैं वो कांटे आप निकाल लें, फिर भोग लगाएं। पर जामुन का भोग हमारे ठाकुर जी को, बाल गोपाल जी को नहीं लगता। अब बात आती है सब्जी। तो सब्जी में जो बैगन है, बैगन का भोग हमारे ठाकुर जी को नहीं लगता। आप सब लोगों के घर में बैंगन किसी न किसी रूप में बनता, किसी के घर में भरते के बनता है, किसी के यहाँ आलू बैंगन बनते हैं, किसी किसी जगह भरवा बैंगन बनते हैं। तो जो भी है, किसी भी रूप में, कहीं कहीं तो बैंगन के पकोड़े भी बनाते हैं, पर किसी भी रूप में ठाकुर जी को बैंगन का भोग नहीं लगता है। बैंगन को शुद्ध नहीं माना जाता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि बैंगन का भोग आपको नहीं लगाना है। और हींग का भोग, इस्कॉन में जो गौड़ संप्रदाय है, इस्कॉन है, इस्कॉन में हींग का भोग भी नहीं लगाते हैं। लेकिन जो हमारे बांके बिहारी हैं, राधा वल्लभ हैं, उनके यहाँ हींग का प्रयोग होता है। ये आप किस संप्रदाय से प्रेरित है या किस संप्रदाय को मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ये जान सकते हैं कि हींग का भोग लगाना है या नहीं लगाना है। इस्कॉन वाले हींग का भोग नहीं लगाते, लेकिन बांके बिहारी और जो हमारे राधा वल्लभ हैं, राधा रमन जी हैं, वहाँ भोग लगाया जाता है। तो आपने अपनी संप्रदाय के अकॉर्डिंग आपने देखना है, क्योंकि अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग रवाज होते हैं, अलग अलग मान्यताएँ होती हैं। जो हमारे राधा वल्लभ हैं, बांके बिहारी जी हैं, वो कहते हैं हींग हमारे ब्रज के आसपास ही उगती है, इसलिए ठाकुर जी को हम भोग लगाते हैं, पर इस्कॉन वाले भोग नहीं लगाते हैं। तो आपने संप्रदाय के अकॉर्डिंग देखना है। गाजर, सब्जियों में एक आती है गाजर, गाजर का भोग भी ठाकुर जी को नहीं लगता है। और कई संतों के मुख से तो हमने ये सुना है कि एकादशी के दिन भी गाजर, हम जो व्रत रखने वाला व्यक्ति होता है उसे गाजर नहीं खानी चाहिए, और ठाकुर जी को भी गाजर का भोग नहीं लगता है। और एक सब्जी में एक आती है मूली, मूली का भोग भी ठाकुर जी को नहीं लगता है। मूली किसी भी रूप में हो, मूली की भुर्जी हो, मूली सैलड में हो, मूली का परांठा हो, तो किसी रूप में भी ठाकुर जी को मूली का भोग नहीं लगता है। और सबसे मेन बात,
ठाकुर जी जो है हमारे मीठा मीठा खाने वाले हैं, बहुत ही मीठा खाना पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादा मिर्ची वाला, ज़्यादा तीखा जिसमें ठाकुर जी को कष्ट होता है। तो जब भी आप ठाकुर जी को भोग लगाएं, आपने विशेष ध्यान रखना है ज़्यादा तीखा ठाकुर जी को भोग नहीं दे लगाना है। तो मिर्ची मसाले वाला तीखा खाने का भोग भी हमारे प्यारे ठाकुर को नहीं लगता है। और अगली बात यह है कि जैसे कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लेकिन ठाकुर जी को किसी तरह का कोका कोला, पेप्सी है, जो एपी, ये सब चीज़ों का भोग नहीं लगता। किसी प्रकार की भी कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसका भोग हमारे ठाकुर जी को नहीं लगता है। उसमें कैफीन रहती है और जो कैफीन शुद्ध नहीं होती है, इसलिए हमारे ठाकुर जी को किसी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक का भोग भी नहीं लगता है। अगर आप कुछ ठाकुर जी को पेय पदार्थ देना ही चाहते हैं तो आप दूध दे सकते हैं, आप फलों का रस दे सकते हैं, आप गन्ने का रस ठाकुर जी को दे सकते हैं, मीठे मीठे शरबत बना के ठाकुर जी को दे सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार भी कि कोल्ड ड्रिंक का भोग जो है हमारे ठाकुर जी को नहीं लगता है। अब सवाल उठता है मिठाइयाँ, मिठाइयों में किस प्रकार का, कौन सी मिठाई का ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है? तो हमारे प्यारे को तो मिठाई वैसे ही बहुत अति प्रिय है। ठाकुर जी बहुत मीठा मीठा खाना पसंद करते हैं। ठाकुर जी क्या, ब्रजवासियों को मीठा बहुत पसंद है। आप किसी भी ब्रजवासी के घर में चले जाइए और उनसे इतना पूछिए रबड़ी खाओगे, तो आधा आधा किलो रबड़ी पी जाते हैं। तो ठाकुर जी को भी मिठाई बहुत पसंद है। तो आपने विशेष ध्यान वो रखना है, सब मिठाइयों का भोग ठाकुर जी को लगता है नहीं लगता, तो केवल जिसके ऊपर सिल्वर का वर्क लगा होता है। आप देखते हैं ना, हम लोग मिठाई मार्केट में लेने जाते हैं, उसके ऊपर सिल्वर का वर्क लगा होता है। तो जिस मिठाई के ऊपर सिल्वर का वर्क लगा हो, वो मिठाई का भोग ठाकुर जी को नहीं लगता है, क्योंकि जो सिल्वर होता है वो चांदी से बना होता है और उसको चमड़े में रख के पीट पीट के उसको उसका पतरा बनाया जाता है मिठाई के ऊपर लगाने के लिए, इसलिए वो शुद्ध नहीं होता है। इसलिए ठाकुर जी को मिठाई का भोग जिस पे सिल्वर लगा हो, सिल्वर की शीट लगी हो, उस मिठाई का भोग प्यारे को नहीं लगता है। चाय कॉफ़ी का भोग भी ठाकुर जी को नहीं लगता है। इस बात का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। ठाकुर जी को चाय कॉफ़ी में कैफीन होती है, तो ठाकुर जी को चाय कॉफ़ी का भोग भी नहीं लगाना है। और मार्केट से लाई हुई जितनी चीज़ें होती हैं, हम मार्केट जाते हैं, चिप्स ले आते हैं, कोई कुरकुरे ले आते हैं, कोई नमकीन ले आते हैं, तो पहले लाने से पहले, जब आप लाते हैं ठाकुर जी को भोग लगाने से पहले अच्छी तरह पीछे पड़े, कहीं उसमें कोई लहसुन प्याज का पाउडर तो नहीं मिला हुआ। तो विशेष, अगर आप वैसे तो लगाना नहीं चाहिए, शुद्ध नहीं होता है, लेकिन किसी कारण आपने लगाना भी है उसका भोग, तो पहले पीछे से पढ़ के अच्छी तरह कंफर्म कर लें कि उसमें किसी तरह का लहसुन प्याज का पाउडर तो नहीं मिला हुआ, फिर ठाकुर जी को भोग लगाएं। हो सके तो ठाकुर जी को बाजार की किसी चीज़ का भोग ना लगाएं। और ठाकुर जी को सब्जियों में मशरूम आप सब लोग जानते होंगे, मशरूम की सब्जी बनती है, मशरूम का भोग भी ठाकुर जी को नहीं लगता है, मशरूम को शुद्ध नहीं माना जाता है। तो आपने मशरूम का भोग भी ठाकुर जी को नहीं लगाना है। और जो सोयाबीन की बड़ी होती है, सोयाबीन की चापें होती हैं, उसका भोग भी ठाकुर जी को नहीं लगता है। तो आपने इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, रात्रि के बजे हुए भोजन का भोग भी ठाकुर जी को नहीं लगता है। जो रात्रि को भोग बच जाता है वो सुबह ठाकुर जी को कदापि ना लगाए, ऐसा करने से भक्ति क्षीण होती है, तो ये पाप है। तो आपने इस बातों का विशेष ध्यान रखना है कि ठाकुर जी को किन किन चीज़ों का भोग लगता है। उस पर मैंने पहले भी आपको वीडियो दिया है। आज मैंने आपको स्पेशल वीडियो बनाया है कि किन किन चीज़ों का भोग ठाकुर जी को नहीं लगता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपने किन चीज़ों, जो चीज़ें अशुद्ध मानी जाती हैं, जो चीज़ें पवित्र नहीं मानी जाती हैं, उन सब चीज़ों का भोग हमारे प्यारे ठाकुर श्याम सुंदर को नहीं लगता है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि आपने कौन सी चीज़ों का ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना है। तो अगर आपके मन में किसी तरह की और भी कोई जिज्ञासा या क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।